सुंदरम निरंतरम सो योगी नम नमस्ते सस्वरूपेल्पदखंडाय नमस्ते नमस्कारं सेवेतु ब्रह्मानंदं परं सिद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं दन्दातीतं गगन सदस्यं तस्मसादिलक्ष्यम् एकं नित्यम् अचलं सर्वसाक्षितं भावातीतं त्रिगुणैः सद्गुरुतं नमः चैतन्यं शास्त्रमातीतं ज्ञानं नाजीवितलातीतं तस्मै नमः मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम तथा मंगलम शब्दाधार शब्द निवासी ब्रह्मदयाल सत्युदयाल की अमृत निवाणी पाना द्वारा पान करो राम सदगुरु जी महाराज की अमृत निवाणी मकार राम सतगुरु सतनाम निज नाम सूरज से देव के अनुभव करो श्रवण करो मन करणो सदगुरु दयाल मुझे हृदय हरिनाम संगत साधु जीवन सब धरती का करूं संबन कलम कदा सात समुंदर सतगुरु हे सतगुरु अंतर जान गद गद से जान बारंबार नमस्ते हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अच्छे विठल राव राजा का समाज चल रहा है। सदगुरु देव समझा रहे हैं ये विठल राव राजा एक संसार में शरीर के रोग गुमावे वाली जड़ियां हैं और एक आत्मा का रोग गुमाने वाली शरीर के रोग गुमाने वाली अनंत जड़ियां हैं। वो सब वेदों में पुराणों में कई प्रकार के मंत्र मंत्रादिक लिखे हुए हैं, अनंत प्रकार के रास्ते लिखे हुए हैं, अनंत प्रकार के आत्म ब्रह्म के नाम के मंत्र बने हुए हैं। उनसे शरीर का रोग मिट सकता है, परंतु आत्मा का जो जन्मने मरने का रोग है वो मिटने वाला। जन्मने मरने का रोग तो कब मिटेगा? आत्म ब्रह्म के नाम में परमात्म ब्रह्म के नाम में दोनों में समझो। आत्म ब्रह्म के नाम से इंद्रियों को सुख मिलेगा, आत्मा को सुख मिल जाएगा, पर जन्मना मरना छूट। जन्मना मरना छूटने के लिए तो सदगुरु देव फरमाते हैं कि सस्वरूप की कड़ और कड़ा चाहिए। मायावी कड़ा से भी छूटने वाला नहीं, ओंकार की कड़ा से भी छूटने वाला। मायावी कड़ा अवतारों के रटना करे और उनको वरदान मिल जावे, और वरदान लेके राक्षस इतने जबर तेज हो जाते हैं, मायावी कड़ा में निपुण हो जाते हैं। ओंकार की कड़ा सांस सांस में राम रटने से मिल जाती है और बड़े बड़े राक्षसों का दमन करती है। और सस्वरूप की जो कड़कड़ा है वो आत्मा को जन्मने मरने से छुड़ाती है। तो तीनों कड़ाओं में समझो और फिर धारण करो कि आपको कहाँ जाना है, कौन सी कड़ा धारण करनी है, कौन सी पदवियां लेनी है। पदवियां लेनी है, पद लेना है, ये समझो पहले। ये जब तक नहीं समझोगे तो सबको चाहिए तो परम मोक्ष पद, अमरलोक, निर्वाण पद, और परंतु इन करणियों से आत्म ब्रह्म के नाम से परम मोक्ष चाहते हैं, हो जाएगा नहीं। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं साधु भाई भेद बिना जग डोले, सतगुरु बिना भेद नहीं सूझे, ताते मिथ्या बोले। ये साधना करने वाले मेरे भाई लोगों, तुम समझ जाओ पहले मायावी कला में, ओंकार की कला में, सस्वरूप की कला में, आत्म ब्रह्म के नाम में, परमात्म ब्रह्म के नाम की सोचो, विचारो, समझो। ये इतनी बातें किसके लिए लिखी? सत्य केवल ज्ञान में सारा निर्णय लिखा हुआ है, और आखिर में परम मोक्ष ले जाने के लिए ये सतगुरु विधि लिखी हुई है।
उषा सांस जो गोल माला फिरती है 52-53 के साथ में, वो गोल माला सिर्फ परमात्म ब्रह्म के नाम के अलावा फिर नहीं सकती। कोई सा भी नाम ले लो दूसरा, हरगिज भी गोल माला नहीं फिर। उषा सांस ओम सोम का जप्पा जप्पा कर सकता है, परंतु रकार मकार हर का नाम रटना और सांसों सांस चलना, ये दोनों चीजें कब होगी? इसकी सतरूप की कड़ आएगी, भेद भेद के दो, कड़ के दो, तब वो 54वां नेंचर कड़ा सतरूप के जागृत हो, वो नेंचर प्रकट होगा सतरूप यानी चौथे देश से। और जितने भी मायावी कड़ा होनकाल के कड़ा 3 लोक की है, और ये चौथे लोक से, और चौथे लोक में आत्मा को लेके जा रहा है। इसके अलावा जो भी बोलता है मिथ्या, यानी वो आत्मा के साथ जाने वाला नहीं। मिथ्या का मतलब आत्मा को 3 लोक में रहना पड़ता है। आशा तो करती है हम मोक्ष ले जाएंगे, पर रह गए 3 लोक में। क्यों? कि व्याकरण साज भागवत बाँचे, अर्थ करे जो न्यार भारी, वाको मूल पड़े जो घट में, देत काल को मारी। व्याकरण बाँचे, भागवत बाँचे, अर्थ न्यारा न्यारा करे, समझ करके भारी अर्थ करे। और भागवत का, और महाराज फरमाते हैं रामायण का, गीता का, वेद पुराणों का मूल क्या है? जिन्होंने बनाई उन्होंने कौन सा नाम रटा जब ये ग्रंथ बने? ब्रह्मा जी ने वेद बनाए, वही हर का नाम परब्रह्म परमात्मा का राम रटा 4 वाणी से, तब 4 वेद बनाए। रामायण वाल्मीकि जी ने बनाई, 24 वर्ष तक बैठ करके राम राम रटा, जब वाल्मीकि रामायण बनी। यही तुलसीदास जी ने बनाई, उन्होंने भी राम नाम रटा, जबर महिमा करी अवतारों की बहुत, परंतु रटा तो सृजनहार का नाम। भागवत बनाई सुखदेव मुनि ने, तो 12 वर्ष गर्भ में राम रटा, शिव शंकर भगवान से लेके सूर्य के रूप में सुखदेव, और फिर जंगल में जाके राम रटा पर ब्रह्म के नाम को, ये मूल। तब जाके भागवत के 12 स्कंद बोले गर्भ में, और वेद व्यास जी ने लिखे। ये भारी मूल है। इस मूल को पढ़ने से, मूल को धारण करने से, मूल को श्वास श्वास गोल माला फेरने से, वो काल को मारने वाला निरंतर आत्मा को काल से अलग करने वाला, काल मतलब जन्मना मरना, उससे अलग करने वाला महाराज फरमाते हैं वो निरंतर प्रकट हो। तो कै सुख राम समझ को कारण, जाग ठाम को नाही, जहाँ सुन नाम साच घट आयो, तीरता वार न कोई। महाराज फरमाए इसके कोई जाग का ठाम का कारण नहीं है कि भाई संतों के धाम जाके बैठेंगे तो चीज आएगी, या कोई शरीरधारी को गुरु बनाएंगे जब आएगी, या कोई स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बच्चा हो चाहे बालक, इसका कोई ठाम का भी कारण नहीं है, न जात का कारण है, न रहनी सहनी का कारण है। स्त्री हो चाहे पुरुष हो, आत्मा सबके ब्रह्म है, और ब्रह्म नाम श्वास रटने से निरक्षर आ जाएगा। ये भी नहीं है कि भाई कोई आज्ञा देगा जब आएगा, किसी की आज्ञा, ये विधि बैठना ही आज्ञा होना है। उषा सांस विधि बैठ गई, रकार मकार बराबर कागलिया जिब्या से चलता रहेगा, तो निरंतर घट में आ जाएगा। और जहाँ सुन नाव सांच घट आयो, ये निज नाम जब आगे घट में आ जाएगा, तो उसके घट में तीरता वार न, उसको कोई वार नहीं लगेगा, ये सांच घट में आ जाता है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि हर को नाम न जानियो रे, जब लग मोक न जावे, कै सुख राम ज्ञान बिन सुलझिया, राम न पायो कोई। हर के नाम को जानो सबसे पहले, सबसे पहले तो हर के नाम को ही कोई नहीं जाने। आत्म ब्रह्म के परमात्म ब्रह्म के नाम को एक बताते हैं।
तब तक ये मोक्ष की दरवाजा खुलने वाला है। और फिर हर का नाम सबके घर में है, तो उसका ज्ञान की समझ नहीं, कैसे रटे? बेहतरी वाणी से रटे, हरि कीर्तन से रटे, तो मानसिक जप से रटे, या सांसों सांस का गलिया जिद्या के द्वारा रटे? ये समझना जरूर है। ये ज्ञान भी ने सुलझ गया, ये ज्ञान का सुलझना बताया है। ये नहीं वाणी बाचने वाला ही सुलझा है, सुनने वाला नहीं सुलझा है, ये नहीं है। बाचने वाला वार का वार रह जाएगा, सुनने वाला सुलझ करके परम मोक्ष चला जाएगा। व्यास जी वार के वार रह गए, गुजरी पार उतर। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ज्ञान भी न सुलझिया। ये ज्ञान सुलझने का है ना विधि, लिबन शिवरण के आ जाएगी तो राम जी के निज नाम की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे विठ्ठल और राजा, वेद भेद के करनिया करे अनंत जुग माय, मोख न पाऊं तो आज लग ओ अर्थ सूझे नाय, ओ अर्थ सूझे नाय यहाँ कोई न्यारो हो, असंग जुग गया बीत काय नहीं पाऊं तो कोई, सुखराम दास राह चालता नगर न आवे काय, वेद भेद की करनिया करे अनंत जुग माय। रहा कोई न्यारी हुई, सदगुरुदेव फरमाते वेद भेद की करणियों से, अनंत आत्म ब्रह्म के नाम से, परमात्म ब्रह्म का नाम न्यारा है, वो अरूप है, ये सब रूप के साथ है। वो परमात्म ब्रह्म का नाम है, ये आत्म ब्रह्म। ये रहा यानी रास्ता इन अनंत प्रकार की शुभ अशुभ करणियों मंत्र मंत्रादिक से अलग है। ये निर्णय सूझता नहीं है किसी, सब एक में एक बताते हैं। कई रास्ते जाओ, कोई नाम लो, सब एक जगह पहुंच जाओ। ये अर्थ नहीं सूझता है, ये निर्णय नहीं सूझता है, ग्रंथ बांचने वाले को और सुनने वाले को भी नहीं सूझता है। संतों की वाणी बांचते तो भी, सांस सांस भजन भी करते हैं तो भी अर्थ यही सूझता है, शरीरधारी गुरु महाराज चाहिए, तनधारी गुरु महाराज चाहिए, समय के गुरु महाराज चाहिए। समय के गुरु महाराज आज्ञा देंगे जब नेंचर आएगा, तो फिर ये कहाँ न्यारा कहाँ हुआ, फिर अर्थ कहाँ सूझा? संतों की वाणी का बाँच कर भी सुनकर भी सूझता नहीं है। क्यों? और असंग जुग गीत गए, बार बार आत्मा आ रही है जा रही है, काई नहीं पूतो कोई, और राह चलेगा तो पहुंचेगा जरूर। राह मैंने रास्ते, उसा सांस रटना करेगा और केवल ज्ञान का संग करेगा तो जरूर पहुंचेगा। और केवल ज्ञान की जगह रूप का संग कर लिया तो आत्मा को रूप में आना पड़ेगा। रूप से मोह ज्यादा हो गया ज्ञान की बजाय, और रूप से मोह होगा तो ज्ञान समझ में ही नहीं आया। ये केवल ज्ञान रूप से न्यारा है। कोई कहते हैं देवताओं से न्यारा है, कोई कहते हैं नवदा भक्ति से न्यारा है, कोई कहते मंदिरों से न्यारा है, कोई कहे सुरगुण भक्ति से न्यारा है। नहीं, इन किसी से न्यारा नहीं है। न्यारा किससे? ये पंच तत्व शरीर के रूप से आत्मा को न्यारा करने वाला है। और इसके अलावा जितने भी हैं सब आत्मा को रूप से न्यारा नहीं करने वाले। अब जब तक रूप से न्यारी नहीं होगी आत्मा, तब तक जन्मना मरना मिटने वाला नहीं, काल का बंधन छूटने वाला नहीं। और राह चलेगा तो जरूर नगर आएगा। राह कौन सी? ज्ञान बिना सुलझिया परम मोक्ष नहीं। ये उसा सांस रटना है और अनबे ज्ञान का संग करो। इस निज मन को निज ज्ञान को अर्पण करो, क्यों? ज्ञानी गुरु है, ज्ञानी सब कुछ है। रूप रंग वर्ण सब ज्ञान है, खान पीन भी ज्ञान है आत्मा का, और शरीर भी ज्ञान है परमात्मा का, नेत्र भी ज्ञान है, अरूप है। तभी आत्मा अरूप में मिलेगी, नहीं तो कैसे मिलेगी?
इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि कोई मुगत लग पहुंचिया बिसन लोग लग जाए, कोई एक पद भी इंद्र लग, कई एक अटल कहाय, कई एक अटल कहाय सगत लग पहुंचा जाई, से परगट जग माय पुराण शायद में भाई, सुखराम रहा या वेद की हद बेहद लग माय, कोई एक मुगत लग पहुंचिया बिसन लोग लग जा। जब तक रूप से मोह रहेगा, जब तक अनंत प्रकार की शुभ शुभ ना मैंने मंत्रों से प्रेम रहेगा, आत्म ब्रह्म का संग रहेगा, तब तक कोई विष्णु लोक जाएगा, कोई ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के लोक जाएगा, कोई कैलाश लोक जाएगा, कोई महाराज परमात्मा स्वर्ग में 33 करोड़ देवता की योनियों में चला जाएगा, परंतु परम मोक्ष में नहीं जा सकता। गति अगति मुक्ति में जा सकता है और परम मोक्ष में नहीं जा सकता। ये अटल है। ये कई पदवियां मिल जाएगी इंद्र तक की भी, परंतु परम पद मिलने वाला, परम पद के लिए तो महाराज परमात्मा रहा अगम देश की लेनी पड़ेगी। यह वेद यानी ज्ञान की, अगम देश विज्ञान में है, वेद ज्ञान में है, और इसमें ज्ञान विज्ञान दोनों है साथ, दोनों साथ होंगे जब इस सतलोक आत्मा जाएगी, नहीं तो कैसे जाएगी सतलोक बिना। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ज्ञान विज्ञान का गुण बता रहे सुखराम जी, सतलोक जे जावसी जाकी आबिद हो, 10वां द्वार उघाड़ के चले संत कहूं तो, चले संत कहूं तो ये और सुन रहा न कोई, नव गेला हद माय ताए के सुध नहीं कोई, 10 में लग सुखराम के मोकन पहुंचे कोई, सतलोक जे जावसी जाकी आबिद हो। अब सतलोक में आदमी कैसे पहुंचे, उसकी विधि क्या है, उसका गुण क्या है, उसकी रहनी सहनी क्या है, और वो किधर होके जाएगी आत्मा, मरे बाद नहीं जीवते ही। उसकी विधि बता रहे हैं कि जो बजर पोड़ है वो जीवते ही कोई मरे बाद उगाड़ता है खोपड़ी। सुखराम जी अगर खुद भजन करने वाला बजर पोड़ उगाड़ करके फिर बाढ़ जाए। और इसके अलावा जितनी भी वेद भेद की करणियां आत्म ब्रह्म के नाम है, जितने भी मंत्र मंत्राधिक है, कोई त्रिकुटी तक, कोई भ्रकुटी तक, कोई ब्राह्मण तक, बस इसके आगे नहीं जाए। 10वें द्वार तक जा सकते हैं, और 10वें द्वार को उघाड़ करके वो ही जाएगा जिसमें सदगुरु देव फरमाते हैं, धरी देह सुन जो सब सारा मैं विज्ञान बताऊं, करने कर्म एक नहीं साझो निज पद माय मिलाऊं। करने कर्म एक नहीं साझ और निज पद में मिलाने का मैं विज्ञान बता। कौन सा है विज्ञान? कि ज्ञान कला ज्ञान बढ़वा के ज्ञान रूप रंग जानो, ज्ञान विज्ञान कही जे बिरला संत पिछाने। ज्ञान विज्ञान दोनों बिरला ही संत पिछाने। पर ब्रह्म के नाम को रटेंगे श्वास पर श्वास में, तो श्वास में रटते हैं वो ज्ञान है, पर श्वास रटते हैं तब विज्ञान है। कैसे? श्वास रटते हैं वो 9दा भक्ति है, और श्वास रटते हैं वो 10वीं भक्ति। विज्ञान कैसे? एक विधेय मंडल से नयन चरा जाता है, उसको कहते हैं विज्ञान, और विज्ञान में लेके चला जाता है। 3 लोक 14 भवन 9 तत्लिंग शरीर 5 तत्व से अलग ले जाना ही विज्ञान है, और इनके साथ आत्मा को रखना ही ज्ञान है। मैं ज्ञान और विज्ञान दोनों का गुण बता रहा हूं, 3 लोक का भी बता रहा हूँ, 4थे लोक का भी, तब जाके सतलोक में जाएगा। दोनों समझ आएगी भक्ति करने वाले। दुभाषो नर जब चल आवे, आप समझ ओरा समझ आवे, अमर लोक की बैठक ऐसी, हले नहीं चले नहीं डोले नहीं। 2 भाषा जानने वाले,
ज्ञान की भी और विज्ञान की, तीन लोक की भी, चौथे लोक, श्वास सिमरन की, पर श्वास की, ये दोनों जाने। श्वास माया है, पर श्वास ब्रह्म है। रकार ब्रह्मवाचक है, मम्मा मायावाचक। दिव्या शक्ति है, कागलिया लिंग। तो इसमें सारे उत्पत्ति के गुण है, वही परम मोक्ष में जाने के गुण है। ये ज्ञान विज्ञान का महाराज निर्णय बता रहे हैं, तब वो सत्यलोक से नींद चला जाए और वो आत्मा को परम पद में ले जाए। नहीं तो देहधारी सो सब ही माया, आनंद ब्रह्म नहीं कोई। आनंद ब्रह्म ने अंचर पहुंचे और न पहुंचे कोई। आनंद ब्रह्म तो नेंचर ही जाए, और वो नेंचर आएगा किससे? हंसा सुनो हमारी बाणी, तन मन भेद कहूं सब आनी। मेरा शब्द अगम की वाणी, समझा हंस मिलेगा आनी। हमारा ये वाणी सुनो अनबे की, ये कुदरत कला को जागृत करने का गुण है। नियंत्रण कुदरत कला जब घट में आती है, तन मन का भेद बताता हूँ। तन से सासु सास रटना करे, मन का आपा तो अपना तो ममम तो खत्म करे, मैं मेरा, और रटना में लीन रहे, और आत्मा को परमात्मा मिलने की पीड़ उठी रहे, तो फिर ये बुद्धि पे विवेक आ जाएगा। वही समझा हंस, वो समझ जाएगा हंस वृत्ति प्राणी। जिस आत्मा को परमात्मा मिलने की पीड़ है वो हंस है, और जिसको परमात्मा की मिलने की पीड़ नहीं, तीन लोक के सुख की इच्छा है, वो जीव है। जीव में और हंस में इतना फर्क है। हंस उस देश में जाएगा, जीव नहीं। जीव बुगले के समान है और हंस हंस के समान, दोनों एक शरीर के ही है। तो बुगले हंसे में ये फर्क है कि बुगला तपस्वी रहता है पर मच्छी गटकाता है, आत्माओं को बस में करता है, और आत्माओं का माने आप भी मोक्ष नहीं जाता है, दूसरों को जाने। और हंस में ये गुण है कि मोती चुगता है, नहीं तो लंग नहीं। दूध ही पीता है, पानी को मिला है तो छोड़ देता है। तो पानी रूपी शरीर है, दूध रूपी परमात्मा का नाम है। और संसार में हंस मोती चुगता है, राम नाम मोती हीरे मोती है, यही रटना सांसों सांस करेगा, और नियंत्रण के संग विधेय मंडल में घर कर लेगा। देही होते वो सत्यलोक में जा सकती आत्मा, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। 10वां उघाड़ेगा, उसके बाद 10वें माए जन जाय विराजे। 10वां माए जन जाय विराजे, किसमें विराजेगी आत्मा? बजरपोल उगाड़ करके महाराज फरमाते, आकाश मंड को जीत कर गया गिगन को फोड़। आकाश मंड है बजरपोल, और गिगन है भंवर गुफा 12वां कमल, जिसमें सिद्ध शिला भी है, भंवर गुफा भी है, और केवल की बारी भी। तीनों स्टेज है। तीनों को महाराज फरमाते हैं, जो आकाश मंड को फोड़े, आकाश मंड को फोड़ के गया गगन को, और तीनों इनको स्थान को जीत करके, और शेष समाधि अगम देश में आत्मा जाके जब मिल गई, वो 10वें माय जन जाय विराजे, उसमें विराज गई। फिर जन्मना मरना हो, उसको कहते हैं केवल होई निकेवल होवे, फिर जन्म नहीं धारे। केवल होके निकेवल में जाके समा जाता है। निकेवल किसको कहते हैं? शुद्धि बुद्धि सूरत निरत इनसे अलग। भंवर गुफा तक सूरत निरत शुद्धि बुद्धि साथ रहती है, यानी नवतत लिंग शरीर साथ रहता है। और जब नवतत लिंग शरीर से अलग होता है, तब शुद्धि बुद्धि सूरत निरत कुछ नहीं लगते। न ध्यान खींचना, न ऊपर चढ़ना, न जाना, सिर्फ अगम आवाज सहज वृत्ति में रटना चलती रहती है, और शब्द गणनाता है, और इंद्रियां शीतल रहती, बिल्कुल पांचों सातों सुर ठंडी वर्षे लोई सुखमना के ध्यान, प्रिय ताप सताते नहीं, ऐसी स्थिति बढ़ जाती। देही की रहनी सहनी की सारी, परंतु मेरे ज्ञान में लीन रहे, मेरी भक्ति का गुण प्रकट होता रहे,
उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे ये मेरा इतना गुण किसमें है, ये मेरे केवल ज्ञान में। महाराज सत्ता रूप से ज्ञान रूप से कह रहे हैं, शरीर रूप से नहीं बोल रहे। तो मैं सतगुरु हूँ आद का आत्म का गुरु को हाय, मेरी महिमा अगम है क्या जाने जग माय, क्या जाने जग माय काग बुध ज्ञानी सारा, जो आत्म में ज्ञान रात दिन करे विचारा, सुखराम हंस परमहंस वे सो बुध चैटे नाय, मैं सतगुरु हूँ आद का आत्म का गुरु कुहाय। जितने भी ज्ञानी है मूर्ख ज्ञानी है, मूर्ख गुरु है, झूठे गुरु है, जो रूप को और तत्व ज्ञान दोनों को शामिल बताते हैं, जो रूप को और केवल ज्ञान को शामिल बताते हैं, वो महाराज फरमाते मूर्ख ज्ञानी है, मूर्ख गुरु है। वो अगम देश जाता को पाड़े सो मूर्ख गुरु छोड़ो। जो अगम देश को रोकने वाला कौन है, ये मूर्ख गुरु, मूर्ख ज्ञानी, झूठे गुरु। जो रूप को सब कुछ बताता है, तो मैं आज्ञा देता हूँ, मैं मोक्ष ले जाता हूँ, मैं तेरे को मेरे सन्मुख रहना, बस उसी शरीरधारी के बदावने करता है, चरण खोल पीता है। तो महाराज फरमाते हैं मैं सता रूप से ज्ञान रूप से नोतत लिंग शरीर को छोड़ करके फिर बोल रहा हूँ। तो आदि अनादि से सत्य केवल ज्ञान ही नियंत्रण को लाने वाला है, कोई शरीरधारी में शक्ति नहीं जो लावे। ये अनादि का सतगुरु, आदि अनादि सृष्टि रचने का पहले, कोई आज का नहीं। और किसका गुरु कहलाता हूँ, आत्म का गुरु। आत्मा का गुरु कौन है, अनबे ज्ञान की बाचने वाले ज्ञानी। आत्मा के गुरु चाहिए, शरीर के गुरु चाहिए। शरीर के गुरु तो 100 रोज के करो, कभी भी परम मोक्ष जाने वाले। समय के करो, वक्त के करो, शरीर के कितने गुरु बना लो, कुछ भी होने वाला। आत्म का गुरु चाहिए, तभी महाराज फरमाते अगम देश की समझ होगी, नहीं तो ये मेरे अगम देश की समझ होने वाली, मेरे अणवे ज्ञान को भी नहीं समझे। आध्यात्मिक निर्णय के अलावा, निरपक्ष निर्णय के अलावा बेरंगरत ठोकता रहे और लोगों को भ्रमित कर दे। क्या जाने जग माय, मेरा जो ज्ञान है अगम है, अनूप है, अनोख है, अगाध है, उसको जग में ये कागबुद्ध ज्ञानी क्या जाने। कागला की जैसे क्राई क्राई कैसे करते हैं सुखराम जी महाराज को, खरसवाल कौआ ज्ञान, खरसवाल कौआ, खर मन गधे, कौवे कुत्ते लड़ाते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, बिन भेद बक ज्ञान यूं झक मारे। मेरे अणबे ज्ञान की समझ नहीं और बकते रहते हैं, झक झक मर जाते हैं, भूस भूस कर खत्म हो जाते, कौवे के जैसे, कुत्ते की जैसे, गधे की जैसे। घर चाल कौआ पेड़ पुकारे, कितना ही पुकार लो कुछ भी होने वाला नहीं। इसलिए काग बुद्ध ज्ञानी सारा, यहाँ ज्ञानियों को काग बुद्ध बताया, अज्ञानियों को नहीं बताया। जो आत्म के बिना, आत्मा के गुरु के बिना, अणबे ज्ञान के बिना रात दिन बस झूठी कसते हैं। देवता छोड़ो, नवदा भक्ति छोड़ो, मंदिरों को छोड़ो, घर के पितर देवता को छोड़ो, ये सब अटकाने वाले हैं, ये रोकने वाले हैं। बस एक म्यान में 2 तलवार नहीं कटती है, बस राम है, ऐसी बातें करते हैं। और लोग सब छोड़ छोड़ के बैठ जाते हैं। घर में जिसके कोई देवता आते हैं उनको सबको कुएं में गिरा देते। तो सदगुरु देव फरमाते हैं कि वो ऐसे कागले बुद्धि जैसे जो ज्ञानी है, वो अज्ञानी जीवों को वश में कर दे। तो बताओ खेत में अड़वा बोए नीवे वो, तो ब्रह्मा विष्णु में शक्ति है, और उनको अड़वा बताते हैं, वो रोकते हैं। वो रोकते हैं कि ये रोकते हैं मूर्ख ज्ञानी। सुखराम जी कह रहे मूर्ख ज्ञानी रोकते हैं, और जो समझदार है वो मूर्ख ज्ञानियों के पिंडे में रहेगा नहीं। वो तो फिर आत्म का गुरु शिष्ट में तासु सन्मुख होय, ताके सिर नहीं खून रहे ब्रह्म लग कहूं तो।
ब्रह्म लग कहूँ तोय जन्म ऊंचे घर पावे, बुद्ध प्रवीण धन पूर राव है जग में आवे, सुखराम जन्म फिर दोय ले, सुख पावे कहूँ तोय, आत्म का गुरु शिष्ट में तासु सन्मुख होय। आत्म का गुरु पूरे शिष्ट में अणबे ज्ञान है, पूरी सृष्टि का मालिक हूँ, पूरी सृष्टि का गुरुदेव हूँ। सुखराम जी कह रहे कौन? ये अणबे ज्ञान। इसके जो आत्मा सन्मुख हो जाएगी तो उसके सिर ब्रह्म से बिछड़े हुए कोई भी खून होंगे वो रटना से नहीं मिटेंगे और उससे मिट जाएंगे आत्म के गुरु के सन्मुख होने से, अणबे ज्ञान के सन्मुख होने से। और किसी को ऐसा अणबे ज्ञान की समझ करा करके और विधि भजन बताता है तो ऐसो नाम जिलावे कोई, कियोड़ा खून सबे रद्द हो। जिलाने वाले के झेलने वाले के दोनों के खून रद्द हो जाएंगे। जो रटना से रद्द नहीं होते हैं वो खून रद्द होते। भाई भक्ति करे पर प्रारब्ध भोगने पड़ेंगे, वो भोगने नहीं पड़ेंगे। इसका उदाहरण टाइम हो गया फिर देंगे। उसके खून नहीं रहता, इसका कल उदाहरण देंगे। राम राम बोलो। राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो धन्य, ब्रह्मदयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जात ने धन्य हो, मोक्ष के आत्मा ने धन्य हो। राम 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 सबने राम राम।